हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो आज कहानी फिर शुरू करते हैं, नई कहानी। तो कहानी है दो मुख वाला पंछी की, जिसके दो मुख होते हैं। पूरा शरीर एक ही होता है और सिर भी एक होता है, पूरा शरीर एक होता है, लेकिन उसके मुख दो होते हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, कहानी शुरू करने से एक बात कहनी है। कोई भी कहानी आपके पास आती है, कोई भी कहानी मेरी है चाहे किसी की, उसको पूरा सुनिए, क्योंकि कहानी पूरा सुनने में ही असली ही मतलब अच्छा लगता है। कोई भी पूरी कहानी सुनेंगे तभी अच्छा लगता है। अधूरी कहानी सुनने से कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर आप पूरी कहानी सुनिएगा, तभी आप स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी वीडियो को। पूरी कहानी सुनने के बाद ही जाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी क्या है? कहानी का शीर्षक है दो मुख वाला पंछी। तो चलो शुरू करें। किसी तालाब में एक विचित्र नाम का दो सिर वाला पंछी होता था। मतलब दो मुख वाला पंछी था। उसका सिर एक था, उसका पेट भी एक था, पूरा शरीर भी एक था, लेकिन जो मुख था ना वो दो था। दो मुख थे उसके। जो भी खाते थे दो मुख से ही खाते थे। एक वाला कुछ खाता था, उसको स्वाद मिल जाता था, दूसरे को स्वाद नहीं मिलता था। दूसरा खाता था, फिर दूसरे को स्वाद नहीं मिलता था। इसलिए वो दोनों मिल बांट के ही खाते थे। लेकिन कुछ दिनों से दोनों में मतलब था ही, मिलजुल के ही रहते थे, लेकिन दोनों में थोड़ा खटास था। मतलब एक दूसरे को ज़्यादा चीज़ें नहीं देते थे। मतलब जलन भी होने लग गई थी, क्योंकि एक जो खाता था अच्छी अच्छी चीज़ें तो वो देता नहीं था दूसरे को, और दूसरा तरस जाता था। तो इसलिए मिल बांट के नहीं खाते थे। तो चलो क्या करते हैं क्या नहीं। तो इस तरह तालाब में एक पंछी था, उसके दो मुख थे, एक सिर एक शरीर, सब कुछ था। जो भी खाते थे एक ही पेट में जाता था। तो एक दिन एक तालाब के नीचे, तालाब के पास ही, मतलब एक बहुत सुंदर, एक मुख वाले को बहुत सुंदर फल मिला, अमृत फल मिला, मतलब बहुत सुंदर फल मिला। तो उसको मिला तो वो बोला, देखो देखो कितना अच्छा फल है, इसको तो मैं जा रहा हूँ खाने। जब वो खाने लग गया तो देखा इतना स्वाद था, इतना मीठा था, खा के तो उसका मन एकदम अच्छा हो गया। अभी थोड़ा सा बचा ही था तो दूसरा मुख वाला बोला, मेरे को भी तो थोड़ा सा दे दो खाने के लिए, मेरा भी तो मन कर रहा कुछ खाने के लिए। तो एक मुख वाला बोला, क्या करेगा तू खाकर? तू क्यों खाएगा? हमारा पेट तो एक ही है, एक ही स्वाद। जब मैंने खा लिया था तू भी स्वाद ले लिया, तो तेरे को खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरा मुख वाला बोला, नहीं तो तुम खाए तो तुम्हें स्वाद मिला ना, तो मुझे तो मिला ही नहीं, तो तुम मेरे को दे दो खाने के लिए थोड़ा सा। तो बोला, नहीं मैं नहीं तेरे को दूंगा, मेरा ख़त्म भी होने वाला है, आखिरी है, वो भी मैं खा ही जाऊंगा। तो बेचारा वो बहुत दुखी हुआ, दूसरा मुख वाला। और जो पहला मुख वाला था उसके पास मीठा फल था, और झपट से सारा खा गया, सारा खा गया। तो सोचने लग गया पहला, दूसरा मुख वाला, देखो कैसा कैसा है, जब मैं कुछ भी लेके आता हूँ तब मैं मिल बांट के देता हूँ, और एक खा गया खुद अकेले, मेरे को चखने तक भी नहीं दिया कि कैसा स्वाद है कैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ मिलेगा तो इसको दूंगा नहीं। तो फिर ऐसे दिन बीतता गया। तो जब दूसरा वाला मुख वाला था उसको भी तालाब के पीछे कहीं घूमने गए थे, एक विषैला जहर वाला फल मिला। जहर वाला फल मिला तो बोला, देखो तुम्हें अमृत वाला फल मिला था ना, मीठा फल मिला था ना, देखो मेरे को जहर वाला फल मिला है। तो पहला वाला मुख बोला, ये तुम्हें जहर वाला फल मिला है, खाना मत, सब फेंक दो फेंक दो। तो पहला वाला दूसरा मुख बोला, क्यों मैं फेंकूं, अब तो मैं इसे खाऊंगा ही। तो बोला, नहीं हम दोनों ही मर जाएंगे। तो बोला, मरेंगे तो मरेंगे, जब तुमने मुझे अच्छा फल नहीं दिया तो फिर मैं इसे खा के खुद को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है तो नहीं मिल बांट के खाते हो, तो मेरा रहने का क्या फ़ायदा है? अगर मेरे को मिलती है तो मैं तुझे दे भी देता हूँ, तो मेरे को क्या रहने के फ़ायदा है?
तो बोला कोई बात नहीं, हम एक ही पेट में जाएगा ना, हम दोनों ही मरेंगे, मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे। तो उसने क्या किया, उस फल को खा लिया दूसरे मुख वाले ने। तो पहला मुख वाला बहुत दुखी हुआ, बोला तू खाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा। तो दूसरा मुख वाला बोला, मरे तो मरे, अगर मर जाएंगे तो अच्छा ही है। तो उसको मरने का बिल्कुल डर नहीं था। दूसरा मुख वाले ने फल को खा लिया और दोनों ही मुख वाले पक्षी के पेट में गया। तो दोनों ही तरफ तरफ के मतलब एक ही पंछी था, दोनों ही मर गए। तो फिर बहुत मतलब गलती हुआ, एक दूसरे को सहायता करते तो कुछ होता नहीं ना, लेकिन एक दूसरे को सहायता करते ही नहीं थे। तो यही दोस्तों कहा जाता है कि जो भी काम हो तो हमें मिल बांट के ही करना चाहिए, अकेले कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अकेले काम करने में हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर हमें कुछ मिलता है खाने पीने की, अब मिल बांट के करने के काम, तो उसे मिल बांट के ही करना चाहिए और खाते पीते भी रहना चाहिए। तो हमें मिल बांट के ही खाना चाहिए। उनको तो और ज़रूरी था मिल बांट के खाने की, क्योंकि उनके पेट में जो भी खाते थे इकट्ठे ही जाता। अगर स्वाद दोनों को अलग अलग है था तो मिल बांट के ही खाते। मिल बांट के खाने में किसी का कुछ जाता नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास इतना कुछ खाने के लिए है, एक फल है चाहे दो फल है, उसमें आधा टुकड़ा चाहे आधा से आधा टुकड़ा किसी को दे देंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, ना ही हमारा घटेगा ना ही उनका घटेगा। इसलिए कुछ भी सामान हो, कुछ भी हो, हमें किसी को दूसरे को अगर हमारे सामने है तो उसको बांट के ही खाएं। कभी नहीं सोचे कि हम नहीं देंगे उस इंसान को, क्योंकि उसका भी मन करता है खाने को। और हाँ, उसका भी तो कभी टाइम आएगा, वो हमें ये देगा कि नहीं देने का। तो क्या पता उसको कुछ अच्छी चीज़ ही मिल जाए, हमसे भी कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए और हमसे भी कुछ ख़राब चीज़ मिल जाए। तो चलो ख़राब चीज़ तो वो बांटे ही बांटे, लेकिन अच्छी चीज़ मिलेगा तो बांटेगा ही ना। तो इसलिए हम पहले से बांट के रखेंगे, अच्छा व्यवहार करके रखेंगे, वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, वो भी हमको बांट के देगा। तो दोस्तों, कभी भी आपके पास खाने पीने की चीज़ हो, चाहे कोई भी अच्छी चीज़ हो, तो उसको आप बांटेंगे ज़रूर। अपने दोस्तों में बांटिए, अपने रिश्तेदारों में बांटिए या अपने आस पड़ोस में बांटिए, लेकिन बांटिएगा ज़रूर। क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें बांटने से ये हमारे पे ही असर पड़ता है, हमारा ही बरकत होता है। तो बिना बांटे कोई भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। अगर हम बांट के खाते हैं तो भगवान भी देखते होंगे कि हाँ, ये कितना दयालु है, कितना मिल बांट के खाता है, तो हमें से खुश होते हैं और लोग भी हमसे खुश होते हैं कि इसने बांट के खाया है, अकेले में तो नहीं खाया है ना। तो इसलिए कहा जाता है कोई भी सामान हो उसको बांटे बिना नहीं खाए। तो वो पंछी अगर उसको फल दे देता, मीठा फल खाने को, तो उसका आत्मा तृप्त होती। क्योंकि पेट चाहे एक ही हो, सिर चाहे एक ही हो, शरीर चाहे एक ही हो, लेकिन मुंह तो एक दूसरा अलग अलग था ना, स्वाद अलग अलग था ना। अगर उसको भी स्वाद लग जाता, वो भी थोड़ा सा खा लेता, तो क्या बिगड़ जाता, उसको भी अच्छा लगता और जो खा रहा था उसको भी अच्छा लगता। हाँ, मैंने अपने दोस्त भाई जैसा था। अगर एक पेट के दो मुख वाले थे तो भाई जैसे ही थे, तो अपने भाई के जैसे इंसान को नहीं बांटा तो क्या किया। अगर वो बांट देता तो दोनों ही जिंदा रहते, दोनों का ही अभी तक ज़िंदगी चलती, लेकिन उसने नहीं बांटा। उसमें लालच था और उस लालच के कारण, स्वाद के लालच के कारण वो दोनों की जान चली गई। तो उसने ही भी दूसरा मुख ने सोचा कि जब इसने नहीं बांटा तो वो मेरे को क्या जीने का फिर, ऐसा तो हमेशा ही करेगा। उसको अच्छी चीज़ मिलेगी चाहे मुझे भी अच्छी चीज़ मिलेगी, जब उसने नहीं बांटा तो मैं क्यों बांटूंगा। तो फिर ऐसी जलन होता रहेगा तो हमारी ज़िंदगी ख़राब होती रहेगी। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ हो तो ज़रूर बांटिएगा, क्योंकि बांटने से किसी का धन चाहे सामान ख़त्म नहीं होता है, भगवान की कृपा से और वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो आप ज़रूर बांट के खाइएगा। और हाँ, जो भी खुशी हो बांटने से बढ़ती है और दुख जो है ख़त्म
घटता है, तो बांट के ही, मिल बांट के कोई भी काम कीजिएगा, मिल बांट के खाइएगा। तो हाँ, आप जो भी कहानी है पूरा सुनिएगा, सुनते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कहानी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसके ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्या नहीं। अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा हुआ होता है तो हम भी सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा हो। अगर किसी की ज़िंदगी में ख़राब हुआ होता है तो हम भी सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो। तो आप भी कहानी से ही हमें सीख मिलती है और मजबूती मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना है, क्योंकि कहानी में वो चीज़ें घट चुकी होती हैं तो फिर हमें उसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। तो आपको भी मिल बांट के खाइएगा, चाहे कोई भी सामान हो। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कहानी ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।